हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोज़ाना सुबह 5 बजे आपको फ्रेंड्स लाइव क्लास दी जाती है। अगर चाहते हो दोस्तों आप 101% अपने यूपी टेट और सी टेट में अपना नंबर लेना चाहते हो 30 में से 30, तो दोस्तों कहा है कि आलस्य मनुष्याणाम शरीरम स्थितो महारिपुः। आलस्य जो है मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो फ्रेंड्स आप सुबह में 5 बजे लाइव आ जाया करें। और दोस्तों अगर आप रोज़ाना हिंदी की क्लास लोगे तो फ्रेंड्स आप जो है 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये आज की आपकी पहली क्लास है हिंदी की, इसलिए फ्रेंड जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों लाइक कर देना। तो देख लेते हैं कितने महत्वपूर्ण जो आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं उन पर दोस्तों आज चर्चा होगी। ठीक है, नंबर जो आपका 31 से शुरू होती है जो हिंदी है, तो ये 31 है। यानी कि पहला क्वेश्चन कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका इलाहाबाद से। ठीक है, इसका जो है पहला सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह को क्या कहते हैं? तो आयोगवाह को दोस्तों विशेषज्ञ कहा जाता है। यानी कि इसका पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों वाचन के समय यानी कि पढ़ने के समय पर आपकी जो है आंखों की दूरी पुस्तक से कितनी दूर होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए दोस्तों आपकी 12 इंच। ठीक है, कितनी? 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पढ़ते समय। तो इसका मतलब फोर्थ आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये दोस्तों आपकी मुक्ति बोध की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है आपका 35 किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 36वां क्वेश्चन है मौन पठन के विषय में धारणा है। तो दोस्तों मौन पठन जब करते हैं तो एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 37वां जो है तदीय समाज की स्थापना किसने की है? तो तदीय समाज की स्थापना की है दोस्तों आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यानी कि इसका तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 38वां है तथैव की संधि विच्छेद क्या बनेगी? तो तथैव की बनेगी दोस्तों आपकी तथा प्लस एव, यानी कि ये आपकी वृद्धि संधि है। तो ये आपका फोर्थ जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 39वां चरण कमल बंद्यौ हरिराई उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों जिसमें जो हाइफल आ जाता है इस तरीके का वहाँ पर दोस्तों आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 40वां मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये उपरोक्त छंद है, क्या है ये? तो ये है आपका सोरठा। कौन सा है दोस्तों? सोरठा। और सोरठा की पहचान होती है जैसे कि इसमें दोस्तों मूक है तो मूक में इस तरीके की मात्राएं लगेंगी, होही में ये लग जाएगी, वाचाल तो वाचाल में दोस्तों आपकी ये वाली ये हो गई वाचाल। तो यहीं से मिला लेते हैं कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि फ्रेंड्स जो सोरठा होता है इसके पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में दोस्तों इसकी में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे का निकालेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे 13 मात्राएं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे इसके जो है, या आराम से गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी कुल मिलाकर के कितनी संख्या हो गई? इसकी 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा ये है आपका सोरठा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 41वां मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये है आपकी पुरस्कार की। नेक्स्ट है दोस्तों आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? मोहन राकेश। यानी कि इसका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स जैसे आप बोलते हो रचयिता, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप क्वेश्चन में करके आएंगे। तो बोलोगे सही तो आप करोगे भी सही। तो फटाफट से बताइए कि इसमें जो है वर्तनी के अनुसार कौन सा सही है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा सही है? अच्छा, दूसरा इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, रचयिता। रचयिता लिखा जाता है दोस्तों, ये अपर मात्रा लगी होती है रचयिता। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म
को, इसका को चिन्ह है, तो यानी कि आपका तीसरा बिल्कुल सही है। 45वां है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो दोस्तों बाजार जो होता है वो एक समूहवाचक होता है, तो इसलिए इसमें दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका 46वां। 46 में क्या है दोस्तों कि जो है आपके निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गोल देखिए गुणवाचक है, नुकीला है, भीतरी है, लेकिन आपका अधिक जो है ये आपका विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है। 47वां है दोस्तों, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया, यानी कि इसका जो है आपका फर्स्ट मार्क सही है। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास है, इसका जो है पहला पद प्रधान होता है यथाशक्ति में। और इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, जैसे अब तक दादा। तो समास कितने होते हैं? समास आपके 6 होते हैं, आप इससे देख सकते हैं। जैसे अ से अव्ययीभाव, ब से बहुब्री, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, और द से द्वंद्व, और द से द्विगु समास। तो समास कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। और समास को कहते क्या है? तो संक्षेप का ही रूप है समास, ठीक है, संक्षेप करना ही समास कहलाता है। इसकी दोस्तों पूरी वीडियो बना दी है मैंने, आप जो है प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं वाइट ट्रिक द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो दोस्तों अजात शत्रु में आपका बहुब्रीहि समास है, चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 50वां, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? भादों के महीने के बाद में कौन सा आता है? अश्वनी। और अश्वनी को दोस्तों क्वार बोलते हैं वैसे, लेकिन पढ़ाई के मायने में देखा जाए तो अश्वनी बोलते हैं, ठीक है। तो भादों के बाद में कौन सा आता है? क्वार। भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, माह, पूस। तो ये हो गया आपका भाद्रपद के महीने के बाद क्या आता है? तो ये आता है आपका अश्विनी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस रचयिता के दोस्तों इसके दिनकर जी हैं। नेक्स्ट है आपकी लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में दोस्तों आपकी दीर्घ संधि है, यहाँ पर जो है बड़ा ऊ हो गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी हो गई आपकी दीर्घ संधि। और संधियाँ भी दोस्तों मैंने संपूर्ण करा दी है, बाय ट्रैक जो है आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। कपूर शब्द है, तो कपूर क्या है? ये आपका तद्भव है, ठीक है। क्या है दोस्तों? तद्भव, यानी कि इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है 54, एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बात से पलट जाना। अपनी बात से कैसे? कहीं अभी सोचा कि हम जो कल पढ़ेंगे, नहीं, हम कल इस वीडियो को देख लेंगे दोस्तों। कल कभी नहीं आती है, क्योंकि अगर आप कल के भरोसे रखेंगे तो दोस्तों कल कभी नहीं आएगी। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। अभी काम को कर लीजिए तत्पर। तो दोस्तों जितना हो सके आप जो है सुबह में लाइव आया करो, और थोड़ा सा अपना आलस्य को तज दीजिए, क्योंकि जब तक आपका यूपी टेट क्लियर नहीं हो रहा है तो दोस्तों थोड़ी सी नींद कम ले लीजिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरणों का सम्मात्रिक, समान मात्राओं वाला, सम्मात्रिक मतलब होता है समान मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो दोस्तों देखिए 16 मतलब 64 मात्राएं होती हैं, ये आपकी चौपाई में होती है। इसके प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये 4 चरण का मात्रिक छंद होता है, कितने का? 4 का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों ये है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। आँखों में काजल लगाए हुए, अधरों पर लाली लगाए हुए, तो ये सब कुछ इसका श्रृंगार के बारे में वर्णन किया गया है, तो आपका इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुआं के हैं लक्ष्मी नारायण, यानी कि इसका 4 सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो अज में फ्रेंड्स अगर आ लगा दिया जाए तो अजा बन जाएगा। अजा का मतलब होता है बकरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 59वां, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो ये है आपका 1943 में दोस्तों आपका प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। लास्ट है आपका, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। पंक्ति में अलंकार कौन सा है जिसमें सा सी से दिखाई दे जाए? तो फटाफट से दोस्तों उपमा अलंकार मार देना, और इसमें 4 आपका
सही है, यानी कि उपमा अलंकार। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, मेरी बताई हुई सारी बातें पसंद आई होंगी। जितना हो सके दोस्तों आप अपने खुद से लिखा करो, जिससे क्योंकि खुद से लिखा हुआ दोस्तों बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो सुबह में 5 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जाती है, ठीक है। 10 बजे दोस्तों आपको संस्कृत की क्लास दी जाती है, और फ्रेंड्स जो है आपकी 2 बजे आपको बाल मनोविज्ञान की दी जाती है, साइकोलॉजी की। तो जितना हुआ करे आप लाइव आने की कोशिश किया करो। जब लाइव आते हो दोस्तों और अपने क्वेश्चनों के आंसर देते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही नई आपके सामने वीडियो आती रहेंगी। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आपका जो है टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी पास हो जाए और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। मेहनत में अपनी में कमी मत छोड़िए, भगवान सबका भला करता है, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट आपकी एक अच्छी वीडियो के साथ में, अच्छे चैप्टर के साथ में।